हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 12:30 का टाइम है और मैं आई हुई हूँ कोतमा। कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और मैं ससुराल आई हुई हूँ कोतमा। तो आज है पुजाई, तो जो कुल देवता कुल देवी की पुजाई होती है ना, वही पुजाई है। बस उसकी तैयारी चल रही है। तो अभी खाना बन रहा है, इसके बाद जो भोग वगैरह लगेगा पूजा में वो सारी चीज़ें होंगी। तो अभी खाना बन रहा है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो बस अभी दाल पकाई है और खीर बन गई है और लौकी की सब्ज़ी फ्राई की है, रोट बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। अभी जो भाजी होती है ना चौलाई की, वो बनने वाली है। चावल दाल पूड़ी बनने वाली है। तो आटा आटा गूँथ रहा है तो मम्मी। और ये चाय बन रही है। और इसमें अभी दाल पीसी गई है, उड़द की दाल है। कल रात में भिगा दी थी और फिर इसको पीस लिया गया है सील और बाट में। और इधर पानी उबल रहा है चावल के लिए और इधर मैं टमाटो कट कर रही हूँ। और ये रही खीर, खीर बन चुकी है। और ये मेरी बहू लगती हैं, तो ये सबसे छोटी वाली बहू हैं। तो इनके बिना कोई भी फंक्शन अधूरा है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं हर काम में, तो इनके बिना कोई भी काम नहीं होता है। तो इनको आइडिया होता है ज़्यादातर चीज़ों का, क्या कैसे पूजा होती है, क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे बनता है, सब कुछ इनको पता होता है ना। तो बहुत अच्छे से सारा काम करवा देती है। और मैंने चाय छान दी है, छान के सबको दे दी है। भाजी फ्राई कर दी है इसमें और ये चावल भी बन गया है। चावल खीर रेडी है और ये इसमें दाल है, दाल भी रेडी है। ये है भाजी। बन गई इसको अरे अभी बना नहीं दाल चेक कर लेते हैं ना। नीचे लग गई होगी, तो पानी डालेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और उबलने के बाद फिर दाल में डालेंगे तो दाल बैलेंस हो जाएगी। अब तो 4 दिन से टेंशन कितना बनावे पड़े। 4 दिन की एक हफ्ता पहले मोटी मां को घुमाया। आज ये बेरी भर वहां कूद कर फिर बहुत दिन में मिले। अरे पसंद पानी गैस खाली है तो बहुत ज्यादा पानी। तो जो खाना बना है उसका भोग लगाएंगे। और जो मेरे जेठ जी हैं भैया, वो बैठ गए हैं पूजा के लिए। और जो ये वाला प्लेस है जो अभी दिखा रही हूँ मैं, वाइट कुछ लगा हुआ है उसमें, तो वहाँ पर ही बाबा साहब और कुल देवी जो हैं वो हैं। तो बस भैया ने पान और सुपारी हल्दी वहाँ पर रख ली है पटे के ऊपर पीले कपड़े में। और जो नारियल होते हैं ना, सभी फैमिली जो होती हैं वो लोग आते हैं और अपना अपना इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो नारियल वगैरह रख दिया है सबका वहाँ पर। और इसमें जो मोटी
आटे की पूड़ियाँ बनती हैं, पूड़ियाँ सी उसमें गुड़ वगैरह भी डालते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे कोकोनट तोड़ तोड़ के रख देते हैं। और बस अभी ये पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ नारियल वगैरह रख के अभी चढ़ाएंगे और फिर इसके बाद इनको तोड़ेंगे। और भैया ये पूजा कर रहे हैं, और ये 16-17 साल बाद इतना टाइम हो गया है पुजाई हुए, तो पहली बार मेरे सामने ये पुजाई हो रही है। और जो मेरी जेठानी है दीदी के सामने भी अभी तक सिर्फ एक ही बार पुजाई हुई है, मेरे सामने ये भी अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो उनके सामने मतलब अभी दूसरी बार हो रहा है, मेरे सामने पहली बार हो रहा है। तो मुझे अभी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कैसे पुजाई होती है, और जो भी थोड़ा बहुत मैं देख पा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग अब ट्राई करेंगे हम लोग कि हर साल पुजाई हो पाए। और जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो पुजाई नहीं होती है। और ये मेरी जेठानी है जो छोटी वाली बहू से मिलवाया था ना, ये उनकी सासू माँ हैं, तो ये मेरी जेठानी लगती हैं। जेठ जी नहीं हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा चलने फिरने में इनको प्रॉब्लम होता है, तो ये यहीं पर चेयर में बैठ गई हैं। और ये जो बैठे हुए सामने दिख रही है इनके बेटे हैं बीच वाले। पूजा स्टार्ट हो गई है। जी वो कर रहे हैं पूजा। उसमें चावल वगैरह डालेंगे। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है, तो गर्मी कम लग रही है, इसलिए खाना वगैरह बन गया, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, दिक्कत नहीं हुई। और जेठानी है और उनकी बहुएँ हैं, वो लोग काम कर रहे हैं बाहर साइड। मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर रूम में। भैया पूजा कर रहे हैं तो मैं उधर नहीं जा सकती, इसलिए। तो अभी हवन वगैरह किया जाएगा, तो उसके पहले अभी जो भी नारियल हैं जो परिवार वालों ने चढ़ाए हैं, तो बस अभी उनको तोड़ना स्टार्ट किया है। और ये मेरी जेठ जेठानी का बेटा है सागर, वही नारियल तोड़ रहा है। और नारियल तोड़ने के बाद जो भोग बना हुआ है आज भगवान के लिए, उसको भी हवन किया जाएगा उसका भी। तो बोलते हैं कि हवन में आप जो भी डालते हो वो भगवान तक डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो इसलिए हवन किया जाता है। तो बस ये नारियल और जो भी भोग बनाया है वो सब इसमें हवन में डाल दिया जाएगा, जिससे वो हमारे कुल देवी और कुल देवता तक पहुंच जाए। तो इस तरह से पूजा होती है। और अभी हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं जो कोतमा में रहते हैं, उसमें भैया सबसे बड़े हैं, तो उनको ही ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो उनसे पूछकर ही सब लोग काम करते हैं। वो ही बताते हैं कि क्या कैसे करना है, क्या चीज़ें लगेंगी, कितनी लगेंगी और कैसे होगा, वो सब का आइडिया भैया को ही है। तो सबसे बड़े होने के नाते वो ही मतलब पूरा पूजा का या काम जो भी होते हैं ना, वो सब करते और करवाते हैं। तो अभी ये कटोरी में कोकोनट ले लिया है, नारियल, गुड़ और घी, तो इससे अभी हवन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हवन किया जा रहा है। और कटोरी में जो चावल रखे हुए ना, पीले चावल, तो वो अभी सभी लोग जो परिवार के लोग हैं वो सभी अभी चढ़ाएंगे भगवान को, जो कुल देवता हैं और कुल देवी हैं। तो आज तो कुल देवता बाबा साहब की ही पूजा है, कुल देवी की पूजा लास्ट वाले दिन होगी, 3rd डे होती है। तो ये 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो जाता है जब ये पूजा होती है। तो ये हवन भैया ने सबके पूड़ियाँ भी तोड़ तोड़ के थोड़ी थोड़ी सी डाल दी हैं। तो इस तरह से सब कुछ जो भी बना है भगवान के भोग के लिए वो सब इसमें डाल दिया जाएगा हवन में। और ये पूरे जो परिवार वाले हैं ना, अब उन्होंने चावल डालना स्टार्ट कर दिया है। तो घर में छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सब लोग इसमें चावल डालेंगे। अभी भगवान को चावल डालेंगे। तो ये मेरी जेठानी है, अभी ये आ गई हैं अभी चावल डालने के लिए, और इसके बाद अभी मैं भी चावल डालूँगी। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं पहली बार ये पूजा कर रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे करना है।
लेकिन फिर मतलब वहाँ पर बताते हैं कि बस चावल डालना होता है, वहाँ पर जो कुल देवता हैं उनके ऊपर चावल ही डालना होता है, बस यही प्रोसेस होती है। हमें बहुत कुछ नहीं करना होता क्योंकि भैया ऑलरेडी सारा कुछ कर चुके हैं। जो पूजा की प्रोसेस होती है ना, वो उन्होंने ही कर दिया है, जेठ जी ने। तो बस हमें चावल डालना है और फल वगैरह भी चढ़ा दिया जाता है, जो भी फल होते हैं, और उनको प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ चावल चढ़ाने के लिए। और हमारे यहाँ जेठ जी को छूते नहीं हैं, पैर वैर भी छूते हैं तो दूर से ही छूते हैं, टच नहीं होना चाहिए। तो आप किसके किसके यहाँ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ मानते हैं, तो मैं भी मानती हूँ। एक्चुअली ससुराल में माना जाता है तो माना ही जाता है, मायके में नहीं मानते हैं ये सब। तो हेलो एवरीवन, टाइम हो चुका है 5 o'clock। तो सब लोग खाना वगैरह खा के जा चुके हैं। तो खाना वगैरह हो गया है, पूजा हो गई है, भैया ने पूजा कर ली थी। इसके बाद हो गया है हमारा लंच, और लंच होते होते 3 o'clock हो गए थे, बट फाइनली 3 o'clock भी लंच हो गया। पूजा हो गई बहुत अच्छे से, और मेरा फर्स्ट पूजा थी कुल देवता की। मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने पूजा अटेंड की है, इसके पहले मैंने कभी भी पूजा अटेंड नहीं की है। और इससे पहले 16 या 17 ईयर्स पहले ही पूजा हुई है। इसके बाद ये अभी बहुत टाइम बाद हुई है पूजा। तो फाइनली सारे लोग इसमें जो कुल देवता और कुल देवी होती हैं उनकी पूजा में पूरी फैमिली इकट्ठा होती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी फैमिली है, तो बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। हम लोग जैसे गुड़गांव रहते हैं, लेकिन हम लोगों को आना था बिकॉज़ जो कुल देवता हैं वो हम लोगों के ही जो घर है उसमें किचन में रखे हुए हैं, विराजित हैं वहाँ पर। तो हम लोगों का आना ज़रूरी था, तो हम लोग आ गए हैं। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, तो वो लोग नहीं आ पाए हैं। तो जो लोग यहाँ कोतमा में लोकल हैं, फैमिली हमारी, तो वो सब लोगों ने अटेंड किया है। और अभी खाना वगैरह हो गया है, खाना खाकर सब लोग जा भी चुके हैं। और अभी शाम को आएंगे फिर से, खाना वगैरह यहीं पर होगा, डिनर, तो वो भी अभी बनेगा। तो 5:15 हो रहे हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सब लोग गए हैं। और आज सुबह से ही उठ के हम लोग काम वगैरह सारा फिनिश करा, और सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। जैसे ही मैं उठी देखा तो बारिश शुरू है, और मुझे लगा अभी बर्तन वगैरह कहाँ पर धोऊंगी, क्या करूँगी। बट फाइनली भैया ने, जो जेठ जी है मेरे, उन्होंने शेड लगा दी थी आंगन में, तो शेड के नीचे फिर बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। और अभी खाना वगैरह होने के बाद फिर से बर्तन वॉश हो गए हैं, और किचन वगैरह भी क्लीन हो गया है। अब शाम का खाना बनेगा, तो फिर देखते हैं कि और शाम को क्या होता है, कैसे होता है। तो फैमिली बहुत बड़ी है, तो सब लोग मिलजुल के आज हम लोगों ने काम किया, लंच बनाया, और सबके साथ इस तरह से हो भी जाता है, इज़िली खाना बन जाता है। सब लोग सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, पूरी फैमिली, तो बहुत आसानी से खाना भी बन जाता है, बहुत अच्छे से हो गया खाना। तो अच्छा रहा कुल मिला के। जो कुल देवी और कुल देवता की पूजा होती है, एक पूजा पहले हो चुकी है, और आज ये सेकंड पूजा थी। और जो पहली पूजा हुई थी वो कहीं और होती है, घर में नहीं होती है, तो पता नहीं मुझे वैसे। तो उसको कर लिया था, और क्योंकि वो उस पूजा के बाद ये पूजा में बहुत ज़्यादा गैप था, तो हम लोग बार बार इतना जल्दी नहीं आ सकते थे। तो बस अभी ये पूजा आज सेकंड पूजा हुई है। और कुल देवी की जो पूजा है वो 8 या 9 तारीख को होगी, मंडे को 8 या 9, पता नहीं कि जो भी डेट होगी, तो मंडे को होगी अब जो कुल देवी की पूजा है। तो उसमें भी पूरी फैमिली इकट्ठा होगी, तो जो यहाँ पर लोकल है वही लोग आएंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर होती है। किसके यहाँ कुल देवी कुल देवता की पूजा होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हो गई है शाम, अब मैं बनाती हूँ चाय। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, हस्बैंड के लिए चाय बनाना पड़ेगा, वो ऑफ़िस के काम में बिज़ी हो गए हैं, ऑफ़िस उनका चल रहा है। और लाइट भी बार बार आ रही है, जा रही है। और अभी सुबह तो बारिश थी, अभी बहुत तेज़ धूप है, आप देख सकते हैं बाहर कितनी तेज़ रोशनी है विंडो की।
और मैंने मॉर्निंग में हेयर वॉश किया था और फिर काम इतना ज़्यादा था कि मैंने कम नहीं किया, बस ऐसे क्लचर लगा लिया था बालों में। तो अभी मैं जाऊंगी, कम वगैरह करूंगी और चाय रख देती हूँ अभी गैस पे। तो चाय पियेंगे सब लोग, तो सबके लिए ही बना लूँगी। 5:15 हो भी रहे हैं तो चाय का टाइम हो गया है। तो चलिए बनाती हूँ मैं चाय, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो एवरीवन, शाम का टाइम हो गया है, 9:15 बज गए हैं, 9:50। और हस्बैंड की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 9:30। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी से खाना बनाने की। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है किचन में। तो ये जो पूड़ी बेल रही हैं येलो साड़ी में, ये मेरी जेठानी है। तो वो पूड़ी बेल रही हैं, ऊपर छोटी बहू हैं, वो पूड़ी सिरा रही हैं, सेक रही हैं, आई मीन फ्राई कर रही हैं। और मछली वाली बहू भी बैठी हुई हैं। तो इस तरह से सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया है, तो इससे जल्दी काम हो जाता है। और ईशू आके बता रही थी मुझे कि डॉगी ने ना छाता फाड़ दिया है, तो वही दिखाने के लिए मुझे लेके जाना चाहती है। तो ये है बीच वाली बहू, तो उसके साथ मैंने सोचा कि देख लेती हूँ। वो परेशान हो रही है कि छाता फाड़ दिया डॉगी ने, तो वही दिखाने के लिए मुझे लेके जा रही है। तो बाहर सब लोग बैठे हुए थे, तो मुझे लग रहा था ना जाऊं, बट वो चाह रही थी बेटी कि आऊं, देखूं कि किस तरह से क्या कर रहा है डॉगी। तो बस मैं वही देखने जा रही हूँ। ये देखिए शैतान बैठा हुआ है, टिल्लू नाम है इसका। बंधे रहने दो उसको, बार बार ना करो परेशान। तुम उसको देखती होगी ना, इसलिए वो और परेशान हो रहा है। उसको छोड़ दो कुछ देर के लिए अकेले। ईशु और टिल्लू की दोस्ती, रहने दो अब वो गुस्सा करेगा। सब लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। इनकी मीटिंग है 9:30 से, तो जल्दी जल्दी से हम लोग खाना लगा रहे थे अभी। तो बस अभी भैया खा रहे हैं और वो जेठ जी हैं, तो जेठ जी को टच नहीं करते ना, तो इसलिए मैं उनकी प्लेट नहीं लगा सकती। तो मैं आ गई हूँ इस रूम में और बाकी सब लोग उनको खाना परोस रहे हैं, काफ़ी हो गए। और ईशू को पता नहीं बोल रही है कि ठीक नहीं फील हो रहा है, तो ये लेट गई है। तो मैं उसके पास आ गई हूँ देखने के लिए कि क्या हो गया है ऐसा कि इसको ठीक फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही है। और अभी मैंने हाथ में देखा तो हाथ में इसकी चोट भी लगी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा। तो ये नीला नीला निशान दिख रहा है मुझे, वही चोट है। और टिल्लू को बांध दिया है क्योंकि अभी सब लोग आ रहे हैं, तो बहुत शोर मचा रहा है वो। टिल्लू इमोशनल नहीं हो गया, उसको बदमाशी करने के लिए चाहिए कुछ, इसलिए और अभी एक साथ नहीं बैठे हैं सब लोग, एक एक करके जैसे जैसे सब आते जाएंगे वैसे वैसे खाते जाएंगे। तो वेट करना पड़ेगा अभी कौन कौन कब आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही खाते जाएंगे। और फिर इसके बाद लास्ट में हम लोगों का नंबर आएगा खाना खाने के लिए। और अभी रात में कोई पूजा वगैरह नहीं होती, बस खाना ही साथ में खाते हैं। तो दाल सब्जी रखी हुई थी और पूड़ी बस बनाई है, पूड़ी बन रही है। दाल को फ्राई कर दिया है टमाटर के साथ में। अनियन गार्लिक नहीं पड़ता है किसी भी सब्ज़ी में, दाल में, किसी भी चीज़ में अनियन गार्लिक नहीं पड़ता है, प्याज लहसुन, इस वजह से खाते हैं। आज पूजा के लिए बना है ना, इसलिए नहीं पड़ता है। तो आज नहीं पड़ा, आज पूजा भगवान के लिए जब बनता है ना खाना, तो अनियन गार्लिक नहीं पड़ता है उसमें। तो इस वजह से आज सिंपल जीरा ही डाला हुआ है, जीरा और टमाटो के साथ मिर्ची, 3 चीज़ से फ्राई किया हुआ है। और जिंजर लाए नहीं थे, तो जिंजर डल सकता था, बट जिंजर लाए नहीं तो नहीं डला है। तो कुछ ऐसा रहा आज पूजा का दिन। तो आज के बाद फिर मंडे को है, तो मंडे को थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब खाना वाना इतना सारा नहीं बनता है, फिर उस दिन कुछ कम रहेगा ऐसा मुझे पता चला है। देखते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है
तो मुझे पता नहीं चलता। और टिल्लू हल्ला कर रहा है तो पता नहीं, शोर मचा रहा है बहुत ज़्यादा टिल्लू। तो मेरी आवाज़ कितनी समझ आ रही है कितनी नहीं मुझे नहीं पता। और अभी इधर कूलर भी ऑन है और गर्मी हो गई है। सुबह टाइम बारिश था तो इतना ठंडा वेदर था, और अभी धूप हो गई थी दोपहर से, तो अभी गर्मी सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो स्वेटिंग सी हो रही है बहुत ज़्यादा। और ईशू को ऐसा क्या हुआ कि ईशू कह रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा?